साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी बीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला। सुबह के बज गए हैं 8। वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की कला प्रश्नोत्तरी। आज की कला प्रश्नोत्तरी कुछ विशेष है, स्पेशल है, क्योंकि आज हम आपको करवाने जा रहे हैं एलटी ग्रेड 2018 का जो पेपर आपका हुआ था उसको करवाएंगे। और इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहाँ पर दिया गया है रियोनिज्म, रियलिज्म, रिनेशा और रोमांटिज्म। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन उससे संबंधित है। ये कलाकारों के नाम दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर नहीं पता है तो आप ध्यान से देख लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसमें सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी अगर सही है तो इसका मतलब कि इसमें सही क्या होगा। ए का एक सही है, यानी कि रियोनिज्म, लारिनोवा। इसके अलावा बी का 4 सही है, यानी कि कुर्बे, रियलिज्म, कुर्बे। रेनेशा का संबंध किससे है, कुछ जो है सी का हो जाएगा 2। आपका आपने देखा था कि राफेल जो है रेनेशा के यानी कि पुनर्जागरण काल के हैं। और रोमांटिज्म का कौन है, मैक्स बेकमान। तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है। दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है। अमूर्त प्रतिमा, संपूर्ण दृश्य प्रतिमा, खंडित प्रतिमा या आवच्छ प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आवच्छ प्रतिमा, ठीक है ना। यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गागिन किस कलावाद से जुड़े हैं। यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गागिन किस कलावाद से जुड़े हैं। तो ये आपको बताना है कि किस कलावाद से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ये है आपका अति यथार्थवाद, ऑप्शन बी है जंगलवाद, ऑप्शन सी है घनवाद और ऑप्शन डी है भविष्यवाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जंगलवाद, ठीक है ना। नया बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम कला की संपूर्ण थ्योरी पढ़ाते हैं। अगर आपको उसमें ज्वाइन करना है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर भी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको क्लास की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे फ़ोन यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में इज़ेल तथा आयल पेंटिंग का श्री गणेश किया था। ऑप्शन ये है टेलीकेटल, ऑप्शन बी है विलियम डैनियल और ऑप्शन सी है रेनाल्ड्स और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इन सभी ने मिल करके जो है इज़ेल तथा आयल पेंटिंग का श्री गणेश इंडिया में किया था। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बम्बई में लिथोग्राफ प्रेस खोला था। अब ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसको रटते आए हैं। ऑप्शन ये है एन.एस. बिंद्रे, ऑप्शन बी है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी है एफ.एन. सूजा और ऑप्शन डी है एम. आचरेकर। सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जिसे भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है का आत्मचित्र यूरोप आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है। ये मैंने पढ़ाया है, आप जो हमारे स्टूडेंट हैं पेड बैच के उन्होंने पढ़ा होगा। ऑप्शन ये है अति यथार्थवाद, ऑप्शन बी है भविष्यवाद, ऑप्शन सी है घनवाद और ऑप्शन डी है प्रभाववाद। तो आप जानते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार थे, इसलिए इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे। मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है। ऑप्शन ये है 300 BC, ऑप्शन बी है 500 BC, ऑप्शन सी है 1095 BC और ऑप्शन डी है 2500 BC। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये 300 BC, ठीक है ना। भारत की लोक कला में किस तत्व का कोई स्थान नहीं है। नव्य का, तर्क का, सृजनशीलता का और उपयुक्त सभी का। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे। लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई थी। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। राजा रवि वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस। तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंदलाल बोस। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। वह कौन सा आधुनिक चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है, ठीक है ना। ऑप्शन ये है आर्यन टैगोर, ऑप्शन बी है अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी है राजा रवि वर्मा और ऑप्शन डी है गगनेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। आगे देखेंगे। वह कौन चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है।
ये बात कौन कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी है माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी है बेत्तिसेली और ऑप्शन डी है राफेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी माइकल एंजेलो। आगे देखेंगे, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी चित्रकार है? माने, मोने, मातिस या मोंद्रियां। क्वेश्चन नंबर 12 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी मातिस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उस कलाकार के तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? किस कलाकार के तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? ऑप्शन ए है पाल गागिन, ऑप्शन बी है वान वाग, ऑप्शन सी है मुंच और ऑप्शन डी है विलियम ब्लैक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सब मैंने अपने वेस्टर्न आर्ट वाली क्लास में पढ़ाया है, तो जिन लोगों ने वेस्टर्न आर्ट की थ्योरी को नहीं पढ़ा है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से सिलेक्शन नहीं होगा। वेस्टर्न आर्ट की पूरी थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है ना, 9616827646। आप फ़ोन करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आगे देखेंगे, मैन विद डॉग शिल्पकला है ऑगस्टस रेडन की, एरिस्टाड मोइलोल की, ध्रुव मिस्त्री की या राघव कनेरिया की? मैन विद डॉग, क्वेश्चन नंबर 14 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव मिस्त्री। आगे देखेंगे, ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है पिकासो, ऑप्शन बी है मोंद्रियां, ऑप्शन सी है राल ड्यूफी और ऑप्शन डी है पाल सेजा। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मोंद्रियां। फिर यहाँ पर एक सूची है, सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। इसमें बताना है कि कौन किससे संबंधित है, के एस कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, के चारा, सैयद हैदर रजा। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये पूछ रहा है कि किसका जन्म कहाँ पर हुआ, तो आप जानते हैं कि बुडापेस्ट में जन्म किसका हुआ? अमृता शेरगिल का। तो बी का एक सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि बी में एक कहाँ पर आपको दिया हुआ है, केवल एक ऑप्शन में, यानी कि डी में आपको दिया हुआ है बी का एक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक भी उत्तर जानते हैं कि किसी एक का जन्म कहाँ हुआ है तो आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें सभी गलत हो जाएंगे, हालांकि आपको जानना सभी चाहिए। आगे देखेंगे, इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है? माइकल एंजेलो, राफेल सेंचियो, फर्नांड लेजर, लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 17 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्नांड लेजर। आगे देखेंगे, यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला में आप हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं? यूनान, इटली, हॉलैंड या मिस्र? क्वेश्चन नंबर 18 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए एलटी में जम के पूछा जाता है वेस्टर्न आर्ट, तो इसलिए आपको वेस्टर्न आर्ट पर अच्छी पकड़ बनानी होगी अगर आपको जो है एलटी ग्रेड देना है। घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? विलियम ब्लेक ने, गुलाम एपोलियन लियोनेर ने या थियोडोर जे रिकार्ट ने या पाब्लो पिकासो ने? मतलब कोई नाम ऐसे होते हैं कि मुँह से निकलता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मैं पढ़ नहीं पा रहा था, गुलाम एपोलिनियर, ठीक है ना, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? ये तो जानते होंगे, ये तो जिसने सौंदर्य शास्त्र पढ़ा है उन सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्रोचे, ठीक है ना। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न मूर्तिकारों पर विचार कीजिए और उनके जन्म वर्ष के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि किसका जन्म किस वर्ष हुआ उस आधार पर आपको यहाँ पर सही करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर देख लीजिए कि किसका पूछ रहा है। मृणालिनी मुखर्जी, रामकिंकर बैज, नागजी पटेल, बलबीर सिंह कट्ट, ठीक है ना, कष्ट नहीं कट्ट होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सही आंसर ये है, यानी कि 2, 3, 4 और उसके बाद में 1 है। सबसे पहले आपके रामकिंकर बैज, उसके बाद में नागजी पटेल, फिर बलबीर सिंह कट्ट जी और उसके बाद में मृणालिनी मुखर्जी। तो इनके जन्म का इस प्रकार से एक क्रम बनता है। आगे देखेंगे, भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? रामकिंकर बैज ने, रतन मित्रा ने, पारितोष सेन ने, नीरद मजूमदार ने? क्वेश्चन नंबर 22 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 23 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, केशव मलिक। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए
जिसका जन्म नरेंद्र गिरी टिहरी गढ़वाल में हुआ था? आर.एस. बिष्ट, अवतार सिंह पवार, डी.पी. धूलिया या रणवीर सक्सेना? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतार सिंह पवार। ठीक है ना। आगे देखेंगे, समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म बांग्लादेश में हुआ था? सुबोध टैगोर, प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल घोष या पारितोष सेन? क्वेश्चन नंबर 25 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रदोष दास गुप्ता। ये कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। आगे देखेंगे, भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष आरंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है। ऑप्शन ये है 2010, 2001, 2013 और 2005। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2013। आगे देखेंगे, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? क्वेश्चन नंबर 27 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा, बसोहली शैली। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया है? सलीम शेख, गुलाम रसूल संतोष, M.F. हुसैन या A.R. चुगताई? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी M.F. हुसैन। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? गणेश पाइन, मनीषी डे, गणेश हालोई या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 29 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गणेश हालोई। बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया है? बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया है? असरफी भगत, चंद्रमोहन कुलकर्णी, क्यू डिसूजा या बी श्रीनिवास रेड्डी? क्वेश्चन नंबर 30 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमोहन कुलकर्णी। आगे देखेंगे, इनमें से कौन छापाकार नहीं है? रेम्ब्रा, विलियम ब्लैक, पाब्लो पिकासो, थियोडोर जेरिकाल्ट? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी थियोडोर जेरिकाल्ट। तो इस प्रकार हमने 31 क्वेश्चन किया। अभी हमारे पास पूरी PDF है, लेकिन इससे हम कल करेंगे, कल कंप्लीट कर लेंगे हम इसको। ठीक है ना। आज के इस क्लास में इतना ही। और ये जो LT ग्रेड है ना, इसका लेवल आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर जम के सवाल पूछे जाते हैं वेस्टर्न आर्ट से। तो जिन लोगों को LT ग्रेड देना है वो लोग ज़रूर वेस्टर्न आर्ट पर फोकस करें और वेस्टर्न आर्ट की थ्योरी को पढ़ें। सिर्फ सवाल करने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि मैंने थ्योरी के लिए क्लास स्टार्ट किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन कर लीजिए 96 16 82 76 46 पर। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।